हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूनिट 2 और 3 में शायद कुछ टॉपिक्स हमारे छूट गए थे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पीओबी से। बट वहां पे वो चीज़ें कवर नहीं कराई थी मैंने क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं था। बट स्टिल ये हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स के ही टाइप्स हैं, वहां पे मैंने नहीं करवाए थे। यहाँ पे आप लोगों को ये टॉपिक्स करवा दूंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलोहा। ठीक है, तो हम एलोहा देखेंगे और चैनलाइजेशन देखेंगे। बाकी सारी चीजें थियरी वाला पार्ट में कवर करा चुका हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं। न्यूमेरिकल्स भी मैं कोशिश करूंगा कि 1 बजे तक आपको प्रोवाइड करा दूं सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वन शॉट में डाल दूंगा न्यूमेरिकल्स की। उसके अलावा नोट्स जो हैं सारे यूनिट के प्लस न्यूमेरिकल के नोट्स नहीं दूंगा। खैर, न्यूमेरिकल के नोट्स का करोगे क्या आप, न्यूमेरिकल समझ लेना, बस काम खत्म। नोट्स जितना भी थ्योरी पार्ट है उस पूरे थ्योरी पार्ट का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शाम 5 बजे तक डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, लिंक कम्युनिटी पोस्ट में जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो सबसे पहले बात करें अलोहा की, तो इट इज अ सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई फॉर वायरलेस नेटवर्क। सो बेसिकली अलोहा क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि डेवलप करा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के थ्रू फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, it is used to let users send data whenever they have data to send and handle collisions if they occur। मतलब कि ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो डेटा तभी सेंड करे जब उसको सेंड करना हो। ठीक है, जब भी यूजर को डेटा सेंड करना होता है तब अलोहा हेल्प करता है कि ठीक है आप कभी भी सेंड कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उस केस में अगर कोलिजन्स होने के चांसेस हैं तो उन कोलिजन्स को अवॉइड करने का काम कराता है कौन, एलोहा। ठीक है, अवॉइड करने का या हैंडल कराने का। ठीक है, देयर आर टू मेन वर्जन्स ऑफ द एलोहा प्रोटोकॉल। एलोहा प्रोटोकॉल के दो मेन वर्जन्स होते हैं, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। आप दोनों की वर्किंग समझते हैं कि प्योर अलोहा क्या करता है और स्लॉटेड अलोहा क्या करता है। तो प्योर अलोहा, When a station has a data to send, it transmits the data immediately। जब किसी स्टेशन के पास डेटा होता है सेंड करने के लिए तो वो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर देता है डेटा। ठीक, अब इसमें कोलिजन हैंडलिंग कैसे होती है, आफ्टर सेंडिंग द डेटा द स्टेशन लिसन टू द चैनल फॉर एन एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही डेटा सेंड किया गया अब क्या करेगा, स्टेशन रुक जाएगा और सुनता रहेगा कि चैनल पे सुनता रहेगा कि क्या कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रही है। ठीक है, इफ एन एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन अ सर्टेन पीरियड द स्टेशन वेट्स फॉर अ रैंडम टाइम इंटरवल एंड देन रीट्रांसमिट्स द डेटा। मतलब कि एक तरीके से ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की तरह काम करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, कि जब तक एक्नॉलेजमेंट इस पर रिसीव नहीं होगी, ठीक है, मान लो एक्नॉलेजमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में एक शॉर्ट इंटरवल के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम के लिए ये वेट करेगा। ठीक है, और उस डिफाइंड टाइम तक वेट करने के बाद दोबारा से सिग्नल को रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्योर अलोहा हमारा कोलिजन हैंडलिंग करता है। ठीक है, थ्रूपुट की बात की जाए तो एस इज इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 जी, ये थ्रूपुट कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। अलोहा पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल आया है पीवाईक्यू में तो मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, थ्रूपुट का एस हमारा क्या होता है, थ्रूपुट होता है जी इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय सिस्टम इन 1 फ्रेम टाइम। ठीक, तो ये थ्रूपुट कैलकुलेशन का फॉर्मूला। इसके बाद आता है हमारा स्लॉटेड अलोहा। टाइम इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल कॉल्ड स्लॉट्स। अब स्लॉटेड अलोहा का काम क्या होता है, देखो प्योर अलोहा जैसे ही मतलब स्टेशन के पास डेटा आया था वैसे ही इसने क्या किया, पूरा डेटा इमीडिएटली ट्रांसमिट कर दिया। बट स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, टाइम जो होता है वो छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है, ईच ऑफ विच इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड 1 फ्रेम। ठीक है, मतलब कि हर एक स्लॉट पे एक फ्रेम को सेंड करने का कितना टाइम लगेगा उसी के अकॉर्डिंग स्लॉट यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, स्टेशंस कैन ओनली बिगिन टू सेंड फ्रेम एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट। स्टेशन जो है वो तभी सिग्नल भेजना शुरू करेंगे या फ्रेम भेजना शुरू करेंगे जब उस पर्टिकुलर फ्रेम से एसोसिएटेड टाइम स्लॉट स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमिलर टू प्योर अलोहा, इफ अ स्टेशन डिटेक्ट्स अ कोलिजन इट वेट्स फॉर रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू रीट्रांसमिशन। अगर ऐसा होता है जैसे कि प्योर अलोहा में भी यही चीज हो रही थी, क्या हो रहा था, अगर स्टेशन डिटेक्ट करता है किसी तरह का कोलिजन तो वहां पे क्या होता है, वेटिंग होती है एक रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट के लिए। ठीक है, वहां पे रैंडम टाइम के लिए वेटिंग हो रही थी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स के लिए वेटिंग होती है। ठीक है, बात एक ही है, वेट करने के बाद रीट्रांसमिशन करना होता है। ठीक है, जब बट एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम के लिए वो वेट करेगा जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती या किसी तरह का कोलिजन है अगर कम्युनिकेशन चैनल के अंदर। ठीक है, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, प्योर अलोहा इज वेरी सिंपल, डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। प्योर अलोहा में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है एंड लो एफिशिएंसी ड्यू टू हाई कोलिजन प्रोबेबिलिटी। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं तो एफिशिएंसी
कम होगी। ठीक है, तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। स्लॉटेड अलोहा इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द नीड ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन। अब स्लॉटेड अलोहा में स्लॉट्स में डिवाइडेड, टाइम जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, बट क्योंकि टाइम स्लॉट्स में डिवाइडेड है तो कोलिजन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं चैनलाइजेशन की। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है चैनलाइजेशन का। इट इज ऑल्सो अ मल्टीपल एक्सेस मेथड यूज टू डिवाइड द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इनटू सेपरेट चैनल्स सो दैट मल्टीपल यूजर्स कैन साइमल्टेनियसली यूज द कम्युनिकेशन चैनल विदाउट इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। इसका मतलब है कि चैनलाइजेशन एक ऐसा मल्टीपल एक्सेस मेथड है जिसकी हेल्प से एक अवेलेबल बैंडविड्थ कम्युनिकेशन यानी कि एक अवेलेबल चैनल को हम मल्टीपल सब चैनल्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि मल्टीपल यूजर्स क्या करें, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उन सब चैनल्स का यूज करके बिना कोलिजन के इजीली बिना एक दूसरे के सिग्नल से इंटरफेयर करे हुए डेटा ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के तरीके से आप समझ सकते हो कि एक जब हाईवे बनता है, ठीक है, कहीं पे जब हाईवे बनता है रोड वाला, ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल उसमें पाथ बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 4 लेन 5 लेन 6 लेन इस तरीके से हाईवेज बनते हैं। तो वो लेन्स किस लिए बनाई जाती है, वो लेन्स इसीलिए बनाई जाती है कि एक टाइम पे एक डायरेक्शन में डेटा हमारा फ्लो, यानी कि एक डायरेक्शन में ट्रैफिक हमारा चले। ठीक, तो जब एक डायरेक्शन में ट्रैफिक एक टाइम पे चलेगा तो उससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो वही चीज ये भी करता है, सब चैनल्स बना देता है जिससे मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे डेटा ट्रांसमिशन कर सके और कोलिजन को अवॉइड किया जा सके। ठीक, टाइप्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए, तीन बेसिक टाइप्स हैं इसके अंदर। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक पूरी बैंडविड्थ को अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि वेवलेंथ। ठीक है, आपको पता है व्हाइट लाइट एक 7 अलग अलग वेवलेंथ से मिलके फॉर्म होती है। ठीक है, तो उन सातों वेवलेंथ को क्या करा, अलग अलग असाइन करा दिया यूजर को। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही एक डेटा सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होगा। ये एग्जांपल बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब उस एक वेवलेंथ पे दूसरी वेवलेंथ का डेटा सिग्नल हमारा क्या ओवरलैप नहीं करेगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से डिवाइड कर देना डेटा को, चैनल को बेसिकली, और उन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे डेटा ट्रांसमिशन कराना, यही होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, ईच यूजर इज असाइंड अ यूनिक फ्रीक्वेंसी बैंड, हर एक यूजर को एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिल जाता है जिसपे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, अवेलेबल टाइम इज डिवाइडेड इनटू टाइम स्लॉट्स, जितना भी टाइम अवेलेबल होता है उनको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक यूजर को यूनिक टाइम स्लॉट दिया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। मतलब कि अब अगर 10 सेकंड का टाइम है, ठीक है, तो 0.5 20 यूजर है तो 0.5 सेकंड्स के स्लॉट्स बन गए और वो सारे स्लॉट्स क्या हुए, यूजर्स को असाइन हो गए। अब जिस यूजर का स्लॉट जब आएगा, मतलब किसी एक यूजर से एसोसिएटेड एक स्लॉट जब आएगा, तब उस स्लॉट के टाइम यानी उस 0.5 सेकंड में ही वो यूजर क्या कर सकता है, अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरे के स्लॉट के टाइम वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इससे चैनल क्या होगा, अलग अलग टाइम स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे एक टाइम पे एक यूजर ही चैनल को यूज करेगा। ठीक है, ईच यूजर इज असाइंड टू अ यूनिक टाइम स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन। वही चीज है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है, ईच यूजर इज असाइंड अ यूनिक कोड सीक्वेंस, हर एक यूजर को अलग अलग कोड सीक्वेंस दिया जाता है। ऑल यूजर ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ओवर द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब हर यूजर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा एक साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे अलग अलग कोड्स के अकॉर्डिंग। क्या मतलब इसका, देखो फिर से समझो। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में सिंपल सा काम होता है कि हर एक यूजर को एक यूनिक कोड दिया जाता है। ठीक है, उस कोड के बेसिस पे ही यूजर को अलाउ किया जाता है कि वो चैनल को यूज करे, डेटा को ट्रांसमिट करे। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे कार चलती हैं रोड पे, ठीक है, तो हर एक कार का अलग अलग नंबर होता है। ठीक, अब अगर ट्रैफिक पुलिस जो मतलब चेक पोस्ट वगैरह होती है, वहां पे ये चीज कर दिया जाए, एक प्रोटोकॉल लगा दिया जाए कि इस पर्टिकुलर कार का नंबर अगर मैच होगा तभी आप कार को यहां से आगे पास होने दोगे, अदरवाइज नहीं पास होने दोगे। तो उस केस में क्या होगा, जिन जिन कार्स का नंबर मैच हो जाएगा लिस्ट से, उनको आगे भेज दिया जाएगा, बाकियों को रोक दिया जाएगा। तो वही चीज यहां होती है, यूनिक कोड मिलता है हर एक यूजर को। जिस जिस यूजर के पास यूनिक कोड होता है वो चैनल को यूज कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, बाकी किसी को यूज करने की अलाउंस नहीं होती है, प्लस एक साथ यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता फ्रीक्वेंसी बैंड का। ठीक है, तो बेसिकली कोड के बेसिस पे यहाँ पे यूजर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो दो टॉपिक्स हम लोगों ने देखे इस वीडियो के अंदर, और दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पीओवी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यूमेरिकल वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।